नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम में 10 सालों से पूछे गए ये 100 प्रश्न हम आपको लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप दोस्तों कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन्हें दोस्तों आप याद कर लीजिए 100 प्रश्न को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है तो उसका नाम है दोस्तों निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर निर्वाचन आयोग के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का दोस्तों भौगोलिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मकराना तट अगर बोल रहे हैं तो दोस्तों आप सही उत्तर चुने हैं। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए जो पाकिस्तान और अपना भारत देश के बीच खींचा गया रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? रेड क्लिफ रेखा बोलिएगा। रेड क्लिफ लाइन दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे दोस्तों शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाता है पीटर पायर हो जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों पीटर पायर के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट का खोज किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, इसका जो खोज किया गया जोसेफ आर्स्पडीन के द्वारा इसका खोज किया गया था। किसका? तो सीमेंट का आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, बक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह कौन राज्य में स्थित है? तो आप बोल सकते हैं जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बक्सा बाघ परियोजना आप बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, जो दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है कहता है कौन अम्ल के कारण होता है? दोस्तों, तो कौन अम्ल के कारण होता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण आप बोल सकते हैं। लैक्टिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा पूछा जाए तो बांस बोलिएगा। बांस को साथ ही घास के अंतर्गत रखा गया है। घास के अंतर्गत बांस को रखा गया है। पीपल का बात किया जाए, पीपल जो है यह बिहार राज्य का राजकीय दोस्तों वृक्ष हो जाता है। पीपल का बात किया जाए तो बरगद का बात किया जाए दोस्तों तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। किसको? तो बरगद को माना जाता है। क्वेश्चन कहता है, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी में दिया गया है 3 बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन कहता, प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? यह जो चुने जाते हैं आप बोल सकते हैं केवल लोकसभा से। लोकसभा जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा का बात किया जाए तो 80 में है। और राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों जो है आप बोल सकते हैं ये दोनों दोस्तों संसद के अंग होते हैं। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और संसद के 2 गो सदन होता है, एगो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन दोस्तों का था, विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ।
अगर बात किया जाए जापान का, तो जापान को साथी सूर्योदय का देश कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं हम अमेरिका का, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, और अपना भारत देश में एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जो रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया, कहाँ दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र आप लगाए हैं तो आप सही उत्तर को चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के दोस्तों 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, और कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में यह युद्ध हुआ था, अशोक से संबंधित यह युद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? दोस्तों किसने किया था? तो आप सही उत्तर बोल सकते बलबन, और बलबन ने ही रक्त और लोह का नीति अपनाया था, आप बोल सकते हैं बलबन ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा मीर अब्दुल लतीफ दोस्तों इसका शिक्षक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो किसने दोस्तों की? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक भी इसी को कहा जाता है। अरस्तु के गुरु थे दोस्तों प्लूटो, आप बोल सकते हैं अरस्तु के गुरु हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? यह कौन राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड बोल रहे हैं तो उत्तर सही बोल रहे हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इस कानून कहा जाता है आपको रोलेक्ट एक्ट को। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणों की जो तीव्रता मापा जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको दोस्तों नाम दिया गया है, आप बोल सकते हैं सूर्य की किरणों की तीव्रता अगर पूछा जाए तो आप क्या इसका सही उत्तर लगाइएगा? साथ ही आप बोल सकते हैं एक्टिनोमीटर बोल सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इसको लिखने का काम किया गया हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो भारत का इसको नेपोलियन कहा जाता है, भारत का इसको। और दोस्तों अगर धर्मपाल का बात करते हैं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था, और कहाँ दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं बिहार राज्य के भागलपुर जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? किसको बोला जाता है इसका राजकुमार? तो आप बोलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। पहला ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? दोस्तों महासागरों का जो निर्माण हुआ है कहता है किन चट्टानों से हुआ है? तो उस चट्टान का नाम पूछा जाए तो आप बेसाल्टिक चट्टान बोलिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? दोस्तों धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर सोना हो जाएगा, जिसका प्रतीक AU होता है। सोना का प्रतीक कितना होता है दोस्तों? AU बोल सकते हैं। तांबा का CU, चांदी का AG। क्वेश्चन का था बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? दोस्तों यह तो सबको पता होगा, पाकिस्तान में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है, पाकिस्तान में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है बंग भंग आंदोलन, जिसको दोस्तों स्वदेशी आंदोलन भी बोला जा सकता है, और इसका जो शुरुआत हुआ था 1905 में। कहता है के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जा रहा गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा, किसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे दोस्तों? तो सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, सुब्रमण्यम अय्यर इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता सबसे बड़ा कहता कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर MCX, यही साथ ही इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता दोस्तों सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कहता सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक SI होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है सिलिकॉन का। कंप्यूटर का दोस्तों IC चिप बनाने में भी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रधान को जो कहा जाता था अमीर ए आखुर दोस्तों इसको बोला जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियां का वर्णन है? किसकी उपलब्धियां का दोस्तों इसमें वर्णन है? खारवेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अगर महाद्वीप आपसे पूछ लिया जाए तो आप अफ्रीका बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा दोस्तों होता है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और प्रधानमंत्री का पद जो है 74 में है। कहता है वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है बंगलुरु में, इसरो का भी मुख्यालय यहीं पर है और इसरो का गठन पूछा जाता है एग्जाम में 1969 में हुआ था। इसका सही उत्तर बंगलुरु हो जाएगा, जिसे बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। किसको? मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था उसका नाम हो जाता है बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। पहला ऑप्शन सही है, नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान पूछा जा रहा है कहाँ है? हैदराबाद में है। और हैदराबाद दोस्तों जो यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है हैदराबाद का बात किया जाए तो। कहता है प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तब प्रकाश तरंग जो हो जाता है यह अनुप्रस्थ तरंग हो जाता है। प्रकाश हमेशा आप बोल सकते हैं साथी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 गुना 10 पर घात 8 मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा हवा या निर्वात में इसकी चाल होती है प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? इसको प्रतिपादित करने का काम फेराडे के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? दोस्तों लोलक की जो कला अवधि है यह लंबाई पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन सही है, लंबाई पर दोस्तों यह निर्भर करता है। बैटरी का आविष्कार किसने किया?
बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका जो प्रयोग किया गया था प्रोफेसर राज कृष्ण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रबात किस देश की राजधानी है? तो रबात दोस्तों है मोरक्को की राजधानी। ऑप्शन सी, मोरक्को की यह राजधानी हो जाता है। कहता है रवांडा की राजधानी कहाँ है? दोस्तों रवांडा की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, पहला ऑप्शन सही है, किगाली दोस्तों इसका राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया बोल सकते हैं पहला ऑप्शन सही है, तीरथ सिंह के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया गया था। कहता गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे। तो कांग्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन आप बोल सकते हैं। कहता है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, यानी चेम्बर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मछली के हृदय में होता है द्वियोग होता है, और मानव के हृदय में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 4 गो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सल्तनत काल में कहता है हक ए सर्ब थी। दोस्तों क्या थी? इसका सही उत्तर बताइए, कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? इसका उत्तर सिंचाई कर, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? दोस्तों कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कर लेते, कहता भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बांध बनाया गया है कौन नदी पर? तो पहला ऑप्शन में दिया गया कोलोराडो नदी पर यह बांध दोस्तों बनाया गया है। इसका उत्तर बताइए। साथ ही प्रश्न कहता है ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यह कौन राज्य का है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसका नियुक्ति। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ है दोस्तों? देहरादून में इसका मुख्यालय हो जाता है। कहता है रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक पूछा जाए तो देव आनंद दोस्तों बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा देव आनंद इसके लेखक हो जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको बोला जाता है? वेनेजुएला को बोला जाता है, पहला ऑप्शन सही है दक्षिण अमेरिका का द्वार अगर पूछा जाए तो। कहता भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? कौन वर्ष किया गया? तो दोस्तों 1949 में, पहला ऑप्शन सही है 1949 में किया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है किसने कहा?
यह कहा गया प्रोफेसर हेंसन के द्वारा दोस्तों यह कहा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। कौन पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया था। भगत सिंह ने कब कथा असेंबली हॉल में बम फेंका था? कब दोस्तों फेंका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1929 में फेंका था। कब? 1929 में फेंका था। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी? कब दोस्तों रखी? तो बोलिएगा 1940 में। 1940 जो ऑप्शन में दिया गया है वही सही है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो इसका अध्यक्ष हो जाता है दोस्तों, कौन हो जाता है? पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जो आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था यह दिवस? तो 1930 में मनाया गया था। ऑप्शन डी 1930 जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो सही है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? इसको जो दोस्तों अपनाया गया 1952 में। इसका सही उत्तर 1952 हो जाएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही है, दिल्ली में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। कहता है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को दोस्तों वनों का देश कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको कौन ऑप्शन में दिया गया? पहला ऑप्शन में दिया गया कांगो। और थाईलैंड का बात किया जाए तो सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड को ही कहा जाता है। और इंडोनेशिया दोस्तों सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो इसके मुख को कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही है, क्रेटर बोला जाता है। कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इनमें से कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाने का काम करती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी साथी डेल्टा नहीं बनाने का काम करता है तो कहता है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो क्या बोला जाता है? कहता है SU अरी बोल सकते हैं, SU अरी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता मैग्मा। मैग्मा बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। कहता उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहलाता है। इस 4 ऑप्शन में से क्या कहलाता है? दोस्तों पेरी दोस्तों कहलाता उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको पंपास बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है वेल्डस कहलाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से चल सकती है? तो यह तरंगे चल सकती है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से चल सकती है। कहता किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति शून्य होगी? तो किससे होकर गुजरने पर, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति शून्य होगी। अगला क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है? दोस्तों कौन है? तो छठा है। ऑप्शन बी सही है। छठा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन है? दोस्तों सबसे छोटा पूछा जाता पहला। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, पहला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कितना होता है? इसका सही जवाब 7। ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो दोस्तों सही उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर बताइए साथी। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया?
1911 में राष्ट्रीय गीत को साथ ही सर्वप्रथम गाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो दोस्तों 3 बार लागू हुआ है देश में आपातकाल, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? यह बैठक जो होता है दोस्तों वर्ष में कहता है कितनी बार होता है, तो 3 बार। वर्ष में याद रखिएगा तो 3 बार यह बैठक होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो अपना अक्ष पे झुका हुआ है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होता है। कहता है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? तो एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछा जाए तो मालदीव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों उसका जो नाम हो जाता है यूरोप। ऑप्शन बी सही है, यूरोप। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? किसको साथी बोला जाता है? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को, जिसको कंगारुओं का देश कहा जाता है। कंगारुओं का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और सर्वाधिक ऊन का भी उत्पादन करता है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों गुलाब का फूल हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो कौन देश की यह समाचार एजेंसी हो जाता है? मलेशिया देश की यह समाचार दोस्तों एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ओटावा जो स्थित है यह है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे यह स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसका जो स्थापना किया गया 1953 में भाषा के आधार पर दोस्तों इसका गठन किया गया था। आप बोल सकते हैं 1 नवंबर 1956 में साथी इसको राज्य का दर्जा दिया गया था आंध्र प्रदेश को, और भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 बोलिएगा। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो प्रथम पूछा जा रहा था पृथ्वी नाम था उसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह भारत के जम्मू कश्मीर, दोस्तों आप बोल सकते केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता जीवन बीमा निगम जिसको LIC बोला जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 में होता है। 1956 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी साथ ही सही उत्तर लॉक कर लीजिए। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो आर्किमिडीज हो जाता है ग्रीस के। कहाँ के थे? यह ग्रीस के थे दोस्तों। कहता डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई प्रसिद्ध है दोस्तों पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन ए सही है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों इसको बांटा गया है 3 भाग में। ऑप्शन बी सही है, 3 भाग में बांटा गया है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी 14 अगस्त के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहता किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 1913 में प्रदान किया गया था दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होता है और किसके स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दोस्तों दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। इस वीडियो में हम लुसेंट जीके के 100 प्रश्न दोस्तों करवाए, सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।